जय गुरुदेव। भजन करने के लिए चाह पैदा करो। कहावत है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बात सच है। जिसको भजन करने की चाह होगी वो कहीं भी रहे, किसी परिस्थिति में रहे, भजन का समय निकाल ही लेता है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि भजन के लिए अपने में चाह पैदा करो, क्योंकि दुनिया में भी देखा जाता है कि जिसको जिस चीज की चाह होती है उसको पाने के लिए वो राह निकालता ही रहता है, लेकिन दुनिया की राहें ऐसे चक्रव्यूह बन जाती हैं कि आदमी उसमें फंसता चला जाता है। वह क्या पाता है क्या खोता है ये तो बात अलग है, पर चिंताओं में वह घिर जाता है। अगर मनचाही वस्तु मिल गई तो उसके रख रखाव की चिंता, नहीं मिली तो उसको पाने की चिंता। दोनों ही तरह से वो बेचैन रहता है। मिलता उतना ही है जितना उसकी किस्मत में है, लेकिन उसकी चाह उसको भगाती रहती है, बेचैन किए रहती है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि दुनिया के लिए तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है, पर अगर भजन में लग जाओ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया तो इसी लेन देन में चल रही है और नए नए कर्म बन जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। भजन करने से कर्म बंधन ढीले होते हैं और धीरे धीरे खत्म होते हैं, तब जीवात्मा कर्म बंधन से अलग हो जाती है। कर्म की बात चली तो याद आई, स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई थी सदन कसाई की। सदन कसाई का नियम था कि एक दिन में वह एक बकरा काटता था और बेचता था। शाम ढलने के बाद वो अपना धंधा बंद कर देता था। एक बार उसके नगर में राजा की सवारी आई। उनके कर्मचारी स्वागत में लग गए। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा घिरने लगा था। एक कर्मचारी आया और बोला, सदना राजा साहब आए हैं, मांस चाहिए। वह बड़े चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करें। बात राजा साहब की थी। सोचते सोचते उसने ये तय किया कि मैं बकरे की एक टांग काट दूंगा, वो मरेगा नहीं, मेरा नियम भी रह जाएगा और राजा साहब की खातिरदारी भी हो जाएगी। वह बकरे की टांग काटने गया तो बकरा हंस पड़ा और बोला कि मैं तुझे काटता रहा, तू अब तक मुझे काटता रहा। ये तो कई जन्मों से चला आ रहा है, पर अब ये नया नियम क्यों लागू कर रहा है कि मैं रात भर तड़पूंगा, फिर जब मैं तुझे काटूंगा तो तू भी रात भर तड़पेगा। सदन कसाई को ये बात लग गई और उसने अपना धंधा छोड़ दिया और भक्त बन गया। इसी तरह से हम अपनी चाहों को पूरा करने के लिए कितने नए कर्मों की बेड़ी बनाकर उसी में बंध जाते हैं। इसी दुनिया के लिए हम हाय हाय करते रहते हैं। इसी में सारा समय निकल जाता है और जब बुढ़ापा दस्तक देने लगता है तो ऐसा लगता है कि हमने अपना सारा समय जिन चाहों को पूरा करने में बिताया, आज भी मेरी चाह पूरी नहीं हुई, कुछ भी ना पा सका। महापुरुष जब कोई बात कहते हैं तो उसका आधार होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुड़ने के लिए आधार चाहिए। बिना आधार के न तो कोई मुड़ सकता है न पलट सकता है। महापुरुष ये भी जानते हैं कि इच्छाओं का अनंत भंडार जीवों में भरा हुआ है और वो सब पूरी होने वाली भी नहीं है। इसलिए उनसे मुड़ने के लिए वो एक रास्ता देते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कैसे जाने अनजाने जीव पलटा खा जाएगा वो खुद भी नहीं सोच सकता। जय गुरुदेव।